उन विद्यालयों की दशा एक विशिष्ट रूप में उभर करके आई है। वो विद्यालय अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो जब जब हमारा अभिभावक जागरूक हुआ है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य जागरूक हुए हैं, उस सदस्य बदला हुआ है। तो इस कारण ये प्रशिक्षण जो है प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता के लिए मास्टर ट्रेनर्स का 2 दिवसीय जनपद स्तरीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण 5 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। जनपद बागेश्वर से कुल 45 शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। प्रशिक्षण का प्रारंभ डाइट प्राचार्य दीप चंद्र सती ने दीप प्रज्वलित करके किया। डाइट प्राचार्य ने कहा कि शिक्षकों के अच्छे प्रयास थोड़ी सी लापरवाही से धूमिल हो जाते हैं। शिक्षक अच्छा कर रहे हैं, इनको अपनी सामाजिक सामुदायिक जिम्मेदारी को और मजबूत करना होगा। प्रशिक्षण के पहले चरण में समुदाय का शिक्षा में योगदान तथा बाल मनोविज्ञान पर विस्तृत संवाद किया गया। बच्चों के सीखने में अभिभावकों का क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर डाइट प्रवक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और एक उसमें सम्मान का। अगर ये तीन मतलब ये इसमें कुछ लिखा हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या इसके संदर्भों में शिकायत की जा सकती है। आप अभी जितने आप मामले उठा रहे हैं और उसके बाद सर एसएमसी एमटी की ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप प्रशिक्षण के महत्व के बारे में और कैसे ये बेहतर तरीके से धरातल पर पहुँचे। एक एसएमसी प्रशिक्षण जिसमें हम अपनी सोसाइटी को, अपने अभिभावकों को संलग्न करते हुए प्रत्येक विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष एक बार गेट टुगेदरिंग विद्यालय स्तर पर होती है। अभिभावकों को सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न छात्र उन्नयन की योजनाओं से अवगत कराया जाता है और उनका सहयोग प्राप्त किया जाता है और उनकी मंशा के अनुसार जितना भी हमारे अध्यापक उसमें कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते हैं। किंतु कहीं पर जो गैप आ जाते हैं, उन गैप की भी मीटअप हम अभिभावकों का सहयोग लेकर के, अभिभावकों की मंशा को जान करके उसको भी पूर्ति करने का हमारे शिक्षक पूरा प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। अब यदा कदा कहीं पर कोई कमियां आ जाती हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे और चिन्हित करेंगे कि उन विद्यालयों में यह संतोषजनक ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है। इन टोटल बहुत अच्छी योजना है और समुदाय का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिंक विद्यालय के शिक्षण कार्य के साथ किया जाना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। डाइट बागेश्वर में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है सामुदायिक सहभागिता का, आप क्या जानकारी देना चाहेंगे और धरातल पर किस तरीके से इस प्रशिक्षण को ले जाने की आपकी इस बार योजना है। आभार जोशी जी, स्वर स्वतंत्र का। सबसे पहले तो आपने हमें जो है बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि ये विदित है कि ये हर वर्ष चलने वाला एक प्रशिक्षण है कि जिसमें सामुदायिक सहभागिता के ऊपर बातचीत होती है और इसमें जनपद भर के प्रत्येक संकुल से 2-2 मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे आए हुए हैं। लगभग बागेश्वर पूरे ही जनपद के गरुड़, बागेश्वर और कपकोट के मास्टर ट्रेनर्स का यहाँ पे प्रशिक्षण होना है, जिसमें मैं और संजय पूना जी इसमें केआरपी के तौर पर इन मास्टर ट्रेनर्स के साथ 2 दिन काम करेंगे और उसके बाद ये संकुल स्तर पर होगा। तो इसमें मुख्यतः ये प्रशिक्षण इस बात पर फोकस करता है कि हम कैसे शिक्षा के बेहतरीकरण के लिए, विद्यालय के बेहतरीकरण के लिए समुदाय को किस प्रकार से साथ में लेते हुए शिक्षा की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो उसमें विद्यालय जो होता है उसमें हितधारक जो अभिभावक होते हैं, उन अभिभावकों को साथ में लेते हुए कैसे उस विद्यालय की शैक्षिक और भौतिक संरचना में हम अभिवृद्धि कर सकते हैं, इस हेतु इसमें प्रशिक्षण यह दिया जाता है। और इसके बाद इस प्रशिक्षण में इस बात पे भी फोकस होता है कि हमको अभिभावकों के साथ और सोसाइटी के साथ, कुछ रिटायर्ड टीचर्स या जो सोशल वेलफेयर का वो काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको साथ लेते हुए शिक्षक विद्यालय के हित में कैसे हम पठन पाठन में और भौतिक संसाधन की वृद्धि में समुदाय को किस प्रकार से प्रेरित करके उनका सहयोग ले पाए, ताकि हमारे विद्यालय वास्तव में आनंदालय का रूप ले सके। इस हेतु यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।